देखिए, वडोदरा में हम मौजूद हैं और वडोदरा विधानसभा क्षेत्र में एक सीट आती है जिस सीट का नाम है मांजलपुर। अब ये सीट और इस सीट से खड़े बीजेपी के उम्मीदवार चर्चा के केंद्र में हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है उनकी उम्र। उनकी उम्र है 76 साल, लेकिन जोश है 26 साल जैसा। वो कहते हैं वो मन से अभी भी जवान हैं, जवानों जैसा वो काम कर सकते हैं। और उनका कहना यह है कि लोग तो 20 साल की उम्र में थक जाते हैं। और ये भी आपको बता दें कि बीजेपी का जो क्राइटेरिया है 75 साल तक चुनाव लड़वाने का, उसको भी वो क्रॉस करते हैं। 76 साल की उम्र में भी उनको टिकट मिला है, यानी पार्टी उन पर कितना यकीन करती है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं उनकी उम्र को लेकर विरोधी उन पर हमला करने से नहीं चूकते। कभी हाथों में बैट तो कभी हाथों में गेंद। कुछ ऐसा ही अंदाज है वडोदरा की मांजलपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार योगेश पटेल का। इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी उम्र 76 साल है और फिर भी वो चुनावी मैदान में हैं। हालांकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी बड़ी उम्र वाले नेताओं को टिकट नहीं देती, लेकिन इस सीट पर ये रीत टूट गई है। बीजेपी ने अपने एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन को मांजलपुर की पिच पर उतारा है, जो लगातार 6 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। उनकी एक और खासियत है, खासियत यह है कि ये इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 76 साल है और जिनको गुजरात इलेक्शन में टिकट दिया गया है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, एक उम्र तय की गई थी 75 साल की, लेकिन उस दायरे को क्रॉस करके इन पर यकीन जताया गया है। योगेश पटेल गुजरात में 7 बार विधायक रह चुके हैं, यानी इस बार वो 8वीं बार चुनावी दंगल में है। मांजलपुर सीट बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से भी वो 2 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं। जनता दल में से एक इलेक्शन जीता, 6 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी से जीता हूँ। खास करके जो मांजलपुर है 2012 से, ये दूसरी 2 दफा मैं जीता हूँ। अभी 2022 पे फिर से मैं लड़ रहा हूँ, तीसरी बार। तो मेरा ये 8वां इलेक्शन है। उम्र के इस पड़ाव में भी पार्टी का झंडा थामकर चुनाव लड़ रहे योगेश पटेल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके काम के बारे में पहले से जानते हैं। यही वजह है कि उन्हें दोबारा यहाँ से टिकट दिया गया। नहीं, 2001-2 से 2013 तक नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। मेरा काम करने का तरीका भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अभी मेरे को टिकट दिया है और मैं जीतने वाला हूँ बहुत से। मेरे ख्याल से गुजरात में 2-3 ज्यादा वोट से जीतेंगे, इसमें मैं भी मेरी जीत होगी। 76 साल की उम्र में भागदौड़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन बीजेपी विधायक की माने तो वो अब भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और देर रात तक काम में जुटे रहते हैं। सुबह 5 बजे में पेपर चाय पी के बाद में जो भी लोग आते हैं काम देखते हैं और बाद में हमारे सेंट्रल है 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक, 1-1:30-2 बजे तक हम कार्यसूत्र होता है, वहाँ जाके सब क्या काम है, इसको क्या जरूरत है, सब देखते हैं। 5 बजे तो आप उठ जाते हैं, रात को सोते कितने बजे? ना, हम सोते 11 बजे। अच्छा, तो इतनी कम नींद में हो जाता है, थकावट नहीं होती? वो तो पहले से ये है मेरी आदत। अच्छा, ये आदत से ही हम चलते हैं जी। मतलब पूरी एनर्जी है आपके अंदर? पूरी अभी तो हम पार अभी हम तो मतलब 76 की उम्र में 26 वाला जोश है? नहीं, मैं तो किसान हूँ। योगेश पटेल के साथ उम्र ही नहीं बल्कि उनकी जीप भी 6 दशकों से कदमताल कर रही है। इस जीप को वो हर चुनाव प्रचार में ले जाते हैं, लिहाजा वो इस जीप को विजय रथ कहते हैं। 61 में हमने जीप खरीदा था, आज तक मेरे साथ है। और जो हम 7 इलेक्शन जीते, तो विजय रथ जीप है, इससे जीते विजय रथ है। तो ये 8वीं दफा भी ये जीप का ही इस्तेमाल हम करेंगे। इतना ही नहीं, इनके पास आम लोगों की तरह स्मार्टफोन नहीं है।
हालांकि उनका दावा है कि वो छोटे फोन के जरिए भी अपने क्षेत्र के लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं। ये देखिए, ये इनके पास ये मोबाइल फोन है। इस स्मार्टफोन के जमाने में ये आज भी इस की बटन फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कोई खास वजह होगी? हम तो खाली जो फोन आता है तो हम लेते हैं, बात करके फोन बंद कर देते हैं, और दूसरा कोई मेरे को इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। और ये खाली 2000 का फोन है, तो काम सब हो जाता है। पहले तो बिना फोन ही काम करते थे। आजकल तो कहते हैं ना, स्मार्टफोन के बिना काम नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरत, फोन की बात क्या है, फोन जरूरत के लिए है। जो भी हमारे क्षेत्र में के बाहर से जो भी फोन आएगा, हम उसको जवाब देंगे, फोन स्विच ऑफ कर देंगे। उधर मांजलपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने बड़ी उम्र के नेता को टिकट देने को लेकर बीजेपी को घेरा। साथ ही कहा कि बुजुर्ग नेताओं पर दांव लगाने से लग रहा है कि बीजेपी घबराई हुई है। पार्टी ने जो उनकी क्राइटेरिया बनाए थे टिकट देने को, वो सबसे पहले यहीं फेल हो गए। उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया था कि 75 ईयर्स से ज्यादा बंदे को हम टिकट नहीं देंगे, और वो सबसे बड़ा बीजेपी का फेलियर, सबसे पहला फेलियर हमारे सामने जीता जाता उसका वो है कि उन्होंने एक 77 ईयर ओल्ड को टिकट दे दी। तो हमारी पहली जीत तो वहीं हो गई। आप इसे जीत क्यों मानते हैं? हम इसे जीत मानती है कि कांग्रेस तो अपने क्राइटेरिया पे अक्कम खड़ी रही, तो बीजेपी नहीं खड़ी हो पाई। तो इस सीट पर मुकाबला कुछ अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। आम मुद्दों के अलावा कांग्रेस उम्र को भी मुद्दा बना रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी अभी भी खुद को जवान बता रहे हैं।